नमस्कार विद्यार्थियों। आज यह वीडियो उन छात्रों के लिए जो नए हैं कंपटीशन में, क्योंकि अभी यूपीपीएससी और आरओ का परीक्षा नज़दीक आ गया है और छात्रों के सामने यह दुविधा बना रहता है कि जो दुविधा वाले क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व करें। तो उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए मैं अपना छोटा वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जब मैं खुद तैयारी कर रहा था तो ये समस्याओं का सामना मुझे भी करना पड़ा। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से मेरा प्रथम स्थान था, तो इसलिए मैं उन सभी समस्याओं को छात्रों के सामने से दूर करना चाहता हूं कि जो उनको भविष्य में ना करना पड़े और आसानी से इतिहास के क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर सकें। इसी क्रम में आज मेरा पहला जो टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो देखिए यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है, समस्या विद्यार्थियों के यहाँ पे आती है कि जैसे कि कंपनियों का जो आने का क्रम है और भारत में उनको स्थापित करने का क्रम, इन दोनों में बहुत डिफरेंट है थोड़ा सा, और उसी को हम अगर पकड़ लिए तो हमारा आंसर आसानी से सॉल्व हो सकता है। जैसे आप देखेंगे कि जो भारत में आने वाली कंपनी थी उसमें सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी थी जो कि 1498 ईस्वी में भारत में आई थी। उसके बाद डच कंपनी आई थी 1596 ईस्वी में, फिर अंग्रेज आए थे यहाँ पर 1600 ईस्वी में, उसके पश्चात डेनिश कंपनी, फिर फ्रांसीसी कंपनी 1664 ईस्वी में और अंत में स्वीडिश कंपनी 1731 ईस्वी में भारत में आई थी। लेकिन अभी तक हम लोग केवल पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हो सकता है कि डेनिश और स्वीडिश को शामिल कर सकें। तो कम से कम आपको सन तो मालूम होना चाहिए कि ये कंपनी किस सन में यहाँ पे आई थी। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि इन कंपनियों ने अपना यहाँ पे किस क्रम में कंपनी यहाँ भारत में स्थापित करते हैं। तो पुर्तगाली तो सबसे पहले आए और एस्तादो द इंडिया के नाम से उन्होंने एक कंपनी यहाँ पे बनाई। लेकिन इसके बाद आने वाली जो कंपनी थी वो डच थी, लेकिन डचों के पहले ही अंग्रेज भारत में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से एक कंपनी यहाँ पर बनाते हैं। ये डचों के पहले ही बना देते हैं और आगे चल कर के इस कंपनी का नाम 1833 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ जाता है। अब देखिए इसके बाद डच कंपनी आती है और बेरिंगदे ओस्ट इंडिसे के नाम से वो कंपनी बनाएगी। फिर इसके बाद डेनिश कंपनी आएगी, उसका इतना रोल नहीं है भारत में। फिर फ्रांसीसी कंपनी आती है जो कि 1664 में कोलबर्ट के नेतृत्व में और कंपनी द इंड ओरिएंटल्स के नाम से यहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश करेगी सूरत में, और अंत में स्वीडिश कंपनी यहाँ भारत में आएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की यहाँ पे आती है कि डेनिश को स्वीडिश को वो लोग अमूमन रखते नहीं हैं। तो आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा कि पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी ये 4 कंपनियों का स्थापित करने क्रम है और आने का क्रम आपको पीछे मैं बता चुका हूँ। तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और सबसे बड़ा एक दूसरा प्रॉब्लम हम लोग के सामने ये है कि ये कंपनियां भारत में किस लिए आई थी, उनका उद्देश्य क्या था, उनका मोटिव क्या था। तो उनका मोटिव था भारत में व्यापार करना, केवल और केवल व्यापार करना, ना यहाँ के भूभाग पर अधिकार करना था ज़मीनों पर, और ना ही यहाँ की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना में हस्तक्षेप करना था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के भूभाग पर भी अधिकार कर लिया और यहाँ की राजनीतिक और जो प्रशासनिक संरचना थी उस पर भी अधिकार कर लिया। तो इसी बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यूरोपीय कंपनियों का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो केवल और केवल व्यापार करना था। अब दूसरा जो समस्या है वो है कि भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई और सबसे अंत में कौन सी कंपनी गई, इन्हीं 6 कंपनियों में से। तो इसमें भी सबसे पहले पुर्तगाली लोग आते हैं और सबसे अंत में पुर्तगाली ही जाएंगे। वो भारत देश जब आज़ाद हो जाता है उसके भी कई सालों बाद, लगभग 14-15 साल बाद 1961 ईस्वी में पुर्तगाली भारत से चले जाएंगे। तो आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरीके के छोटे छोटे जो आपके सामने समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर किया सके। क्योंकि हम लोग जब किताबें पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए इस तरीके के छोटे छोटे वीडियो आपके सामने उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।